आज इंशाल्लाह आज रात हमारी जो हमारे उम्मीदवार चुन कर आए, आज मैं उनसे मीटिंग करूंगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड के अराकीन हम जिम्मेदारान मीटिंग करेंगे, सलाह मशवरा करेंगे। और एक खास बात है कि हमारे 5 समाजवादी पार्टी की 5 सीटें आई, यानी हम 40 तो पहुंच गए। जो हम लोग सेकुलर फ्रंट बना के हमने इलेक्शन को लड़ा। अब रहा के जो फिगर है 3 सीट है। और मैं तो अपील करता हूं शहर की वो तमाम पार्टियां जिन्होंने हमारे खिलाफ में एक मास बना के इलेक्शन लड़ा, और सब जो उम्मीदवारी अपने अपने तौर पर सबने वोट मांगा। अब ऐसा है कि उसूली बात यह है कि हमारी ज्यादा सीटें है, हमारा मेयर सब मिलके बना तो बिना शर्त हम शहर का विकास करेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉरपोरेशन इलेक्शन के नतायज आने के बाद जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों को जो है यूट्यूब के बाइट के जरिए मालेगांव सेक्युलर फ्रंट के एक जिम्मेदार, जिनकी पार्टी के 5 रुकन बल्दिया जो है वो चुन कर आए हैं, उन्होंने एक प्रेस का यूट्यूब बाइट के जरिए जो है मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये दावत दी कि बिला शर्त जो है मालेगांव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो अराकीन बल्दिया कॉरपोरेटर्स चुन कर आए हैं, वो मालेगांव सेक्युलर फ्रंट को जो है बिला शर्त जो है मेयर साजी के लिए अपनी हिमायत दी। उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए और पार्टी के जिम्मेदार अलहाज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली या पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। उस बात का जवाब देते हुए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा कि जो लोग जिनके 5 मेंबर सिर्फ चुन कर आए हैं और जिनका उस फ्रंट में बहुत बड़ा ज्यादा रोल और अहमियत नहीं है, ऐसे लोगों से हम क्या बात करेंगे। बात तो जो है उस फ्रंट में इस्लाम पार्टी के जो जिम्मेदार हैं उनकी जानिब से अगर कोई बात आती है इस तरीके की तो उस वक्त हम बात करेंगे। उसके बाद ये हुआ कि इस्लाम पार्टी की जानिब से जो है कुछ जिम्मेदारान ने आकर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से जो है बिना शर्त हिमायत की जो है वो डिमांड की। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने उस बात का खुलासावार जवाब देते हुए कहा कि हम हमारी पार्टी के जिम्मेदारान से, कॉरपोरेटर्स से मशवरा करके आपने जो हिमायत का जो हमसे मांगी है इस बारे में हम आपको जवाब देंगे। इसके बाद ये हुआ कि हमारे पार्टी के जिम्मेदारान हैदराबाद जाने के बाद और वहां से फिर हैदराबाद से आने के बाद मालेगांव में इम्तियाज जलील साहब तशरीफ लाए। इस इम्तियाज जलील साहब ने यहाँ पर तमाम कॉरपोरेटर से मशवरा करने के बाद और गठनेता के इंतखाब के बाद जो अपनी प्रेस से बातचीत में एकदम वाजे और साफ तौर से अपनी बात कही कि हम लोग जो है इस्लाम पार्टी या मालेगांव सेक्युलर फ्रंट को हिमायत देने के लिए तैयार है, लेकिन सियासत में जो है वो बिला शर्त कोई बात नहीं होती। अगर आपको या मालेगांव सेक्युलर फ्रंट को, जाहिर सी बात है, हमारी हिमायत चाहिए, हमारी आप लोगों को इक्तिदार साजी में कहीं ना कहीं अगर जरूरत या हिमायत की जरूरत है तो इस मामले पर बैठकर जो है किस तरीके से उसका लाहे अमल तैयार किया जाए, किस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इक्तिदार साजी में रोल रहेगा। हमारे कॉरपोरेटर्स को जो है जो तामीर और तरक्की की बुनियाद पर मुंतखब होकर आए, उन मेंबरान के इलाकों में जो रुके हुए तामीराती काम है उन्हें किस तरीके से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का फंड या बजट दिया जाएगा, आगे किस तरीके से जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आप लोग जो है कॉरपोरेशन में जो है मेयर साजी के बाद अपने कॉरपोरेशन के जरिए जो है तामीरी कामकाज करेंगे। इन तमाम बातों को ऑफिशियली तरीके से करने के लिए ना उनकी तरफ से कोई नुमाइंदा आया, ना कोई हमारी कोई उनसे बात हुई। देखा जाए तो उनकी तरफ से जो बात आई
हमारी रियासती सदर ने उसका जवाब दिया और वाज़े तौर से एक जो है ये बात कही कि हम जो है हमारी शर्तों के साथ जो है हमारी बातचीत के बाद जो है वो इस्लाम पार्टी के साथ या सेक्युलर फ्रंट के मेयर बनाने के साथ हम जा सकते, लेकिन ना सेक्युलर फ्रंट का कोई जिम्मेदार उसके बाद हमसे कांटेक्ट किया, ना हमसे कोई तरीके की बात करने के लिए कोई वफ्द आया, ना कोई शख्स आया इस तरीके की बात करने के लिए। हम लोग कोई सियासी गुलाम या बंधुआ मजदूर तो है नहीं, हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना नजरिया है, हमारी अपनी आइडियोलॉजी है। जाहिर सी बात है कि जब तक इक्तदार साजी में हमारे रोल को वाजे नहीं किया जाएगा, हमारे कॉरपोरेटर्स हजरात के साथ तामीराती कामों के लिए किस तरीके से उनकी मुआवनत रहेगी, इन तमाम बात पर जब तक खुलासावार चर्चा आकर उनका कोई जिम्मेदार नहीं करता, मैं नहीं समझता कि कोई बात आगे बढ़ेगी या कुछ वो होगा। आज भी हम हमारे मौकिफ पर कायम है, हमारे पास ना कोई दूसरा ऑप्शन है, ना हम कोई दूसरे तरीके की बात कोई हमारे जहन में है, ना हम सोच रहे इस तरीके की बात।